बॉयल्स वॉन्ट-ऑफ लॉ, मतलब जो बॉयल्स लॉ था उसको क्या किया, वॉन्ट-ऑफ ने सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया। तो बॉयल्स लॉ क्या है, P इज रेसिप्रोकल टू V, P इज रेसिप्रोकल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब स्थिर तापक्रम पर अगर हम दाब लगाते हैं तो दाब लगाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर गैस भर दिया और गैस भरने के बाद यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और यहाँ से हम उसको प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज रेसिप्रोकल टू वॉल्यूम, ये है बॉयल्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशन तो कैसे किया, वॉन्ट-ऑफ ने क्या बोला इसके लिए, अब देखो 1/V, 1/V मतलब 1 डाइल्यूशन, जब सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन में भी कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट, तो 1/V, 1 डाइल्यूशन, सॉल्यूशन के टर्म में जाएंगे तो जो वॉल्यूम था गैसेस का वो आ जाएगा डाइल्यूशन के टर्म में, तो P इज रेसिप्रोकल टू V, ऐसा कहा बॉयल ने। ठीक, अब अगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए P इज रेसिप्रोकल टू डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/V इक्वल टू व्हाट, 1/V इक्वल टू C, 1 डाइल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन, 1 डाइल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट दिया बॉयल ने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। At constant temperature the osmotic pressure of solution is directly proportional to concentration of solution। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब विलयन के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये आ गया बॉयल्स वॉन्ट-ऑफ से, P is directly proportional to C, P is directly proportional to C according to Boyle's want-of law। अब बात करते हैं दूसरे लॉ पर, तो चार्ल्स वॉन्ट-ऑफ लॉ, चार्ल्स